हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल इफेक्टिव स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि ये सीरीज़ चल रही है, इसमें आपके आज शायद चौथा लेक्चर होगा। दोस्तों, 3 लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री में 3 लेक्चर हमने अपलोड किया है। उसमें हम काफ़ी हद तक ट्रिग्नोमेट्री का सिलेबस जो है या कोर्स जो आपके सिलेबस में जो पेपर में आने वाला है वो काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। बाकी जो कुछ भी रह गया है, 1-2 लेक्चर और आने वाले ट्रिग्नोमेट्री के। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आप लोग जो हमारी क्वेश्चन की सीरीज आ रही है उसमें हम क्वेश्चन डिस्कस कराते हैं, रोज़ 20 से 25 क्वेश्चन कराते हैं, वो आप नहीं देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे, अगर मैं कल की ही वीडियो की बात करूं तो कल की वीडियो अगर आप देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे और दोनों ही ट्रिग्नोमेट्री के अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे और जो कि हमने परसों क्लास की थी उससे सीधे सीधे क्वेश्चन उठाए गए थे। तो दोस्तों, ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है आपके सेशन। ये सेशन जो भी चल रहे हैं हमारे यहाँ पर आपके पेपर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप सिंसियर हो, जॉब लेना चाहते हो, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो, तो दोस्तों इसको बहुत अच्छे से स्टडी करो। दोनों वीडियो पैरेलल आ रही हैं, उनको देखते रहो। वहाँ से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और यहाँ से कॉन्सेप्ट क्लासेस हो जाएगी। तो दोस्तों, ज़्यादा बात नहीं करते हैं। कल लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था लास्ट में कि ये 4 हमने पॉइंट पढ़े थे। क्या पॉइंट पढ़े थे कि यदि tan अल्फ़ा इंटू tan बीटा इज इक्वल टू 1 है। ये कब होता है 1? जब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यही अगर मैं बात करता हूँ कि साइन अल्फ़ा इंटू सेक बीटा इज इक्वल टू 1 होता है, कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। इसी तरह कॉस का कोसेक के साथ बनता है और कॉट का कॉट अल्फ़ा कॉट बीटा इक्वल टू 1, कब? जब अल्फ़ा प्लस बीटा 90 डिग्री होता है। दोस्तों, अभी मैं एक क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो बहुत इतनी बार एग्जाम में पूछा गया है, मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है, हर एक एग्जाम में पूछ लिया गया है उस क्वेश्चन को। तो हो सकता है आपके एग्जाम में वो क्वेश्चन आ जाए। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? क्वेश्चन है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 यहाँ पर tan 88 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री। ये दोस्तों क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास में -1, बी ऑप्शन है 0, सी है 1 और डी है नन ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन है आपके पास में। इसका आंसर पूछा है आपसे, मान ज्ञात कीजिए यदि tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 डॉट, इस तरह से ये आगे जाएगा कहाँ तक? tan 89 डिग्री तक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए आपको ये वाली सर्वसम का पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट पता होना चाहिए कि कभी भी अल्फ़ा और बीटा अगर दोनों साथ साथ आ रहे हैं tan में, तो वो 1 कब बनाएंगे? जब इन दोनों का सम क्या होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा। तो दोस्तों, अगर मैं बात करूं tan 1 और tan 89, ये दोनों मिलके क्या बना देंगे दोस्तों? 1 बना देंगे। ऐसे tan 2 की बात करूं, ये दोस्तों क्या बना देंगे? ये भी 1 बना देंगे, क्योंकि tan 2 डिग्री और tan 88 डिग्री, तो 2 और 88 90 बना देगा और इसका मल्टीप्लिकेशन क्या बनाएगा दोस्तों? 1 बनाएगा। ऐसे ही tan 3 का पेयर बनेगा, tan 87 से बनेगा। इसी तरह से सारे पेयर बन जाएंगे, लेकिन एक पेयर यहाँ बच जाएगा दोस्तों। क्या बच जाएगा? tan 45 डिग्री, क्योंकि tan 45 के साथ में पेयर किसका बनना चाहिए? tan 90 डिग्री का। और tan 90 डिग्री दोस्तों क्या होता है? 1/0, मतलब क्या होता है? अनंत होता है। इसीलिए tan 90 डिग्री यहाँ पर नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, tan 45 ऐसे ही रहेगा और बाकी सबके पेयर बन जाएंगे। लेकिन सबके जब पेयर बनेंगे तो ये पेयर भी क्या देंगे आपको? 1 देंगे। तो 1 की मल्टीप्लाई होगी सबसे, तो ऐसे 1 होंगे, कितने भी हो जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। तो हमें ये गिनने की जरूरत नहीं कितने पेयर बनेंगे। अगर ये प्लस में होता तो हमें गिनने की जरूरत होती दोस्तों कितने पेयर बनेंगे, तो उस हिसाब से आंसर आपका वेरी करता। लेकिन यहाँ गिनने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब मल्टीप्लाई में है। लेकिन यहाँ पर आएगा tan 45 एक आएगा जिसका पेयर नहीं बनेगा किसी के साथ में भी। तो tan 45 भी क्या होता है दोस्तों? इसका मान भी क्या होता है? 1 होता है। तो इस तरह से पूरा सबका मान क्या हो जाएगा? इसका सब इंटू में है आपके, और इंटू की अगर 1 की इंटू किसी से 1 से करूँगा तो क्या आएगा दोस्तों? 1 ही आएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा आपका 1, ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है दोस्तों, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा गया है तो स्टूडेंट को क्या होता है, इसका
आंसर भी याद होता है। लेकिन अब थोड़ा सा क्वेश्चन में घुमा करके देता हूँ, ऐसा ही क्वेश्चन होगा, यही सर्वसम का लगनी है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के देता हूँ। हो सकता है एक बार में आपको ध्यान में ना आए और आप एग्जाम में क्वेश्चन को छोड़ करके आ जाए, लेकिन बहुत ईजी क्वेश्चन होगा। लेकिन ये सबको रटा हुआ होता है तो इसका 1 मार के वो चले आते हैं। लेकिन आता कहाँ से वो दोस्तों मैंने बताया आपको। एक और क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ जरा, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन दे रखा है आपको और इसका मान ज्ञात करना है हमको, ठीक है दोस्तों। हो सकता है अगर पहली बार में इस क्वेश्चन को देखो तो आपको कुछ भी समझ में ना आए, क्योंकि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस क्वेश्चन में है क्या, ठीक है। लेकिन क्या है, अभी थोड़ा सा दिमाग लगाओगे इस पर, थोड़ा सा कोशिश करोगे करने की, तो शायद ये सॉल्व हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, और थोड़े क्वेश्चन ऐसे ही आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री की खासियत क्या है दोस्तों, क्वेश्चन टफ नहीं होता है, लेकिन क्या होता है जब वो लिखता है एग्जामिनर तो क्वेश्चन को इतना बड़ा करके लिख देता है, वो देखने में हमको लगता है भयानक है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं होता है, तो आपको ध्यान रखना है, डरना नहीं है, बड़े क्वेश्चनों को देख के डरना नहीं है। जैसे इसी क्वेश्चन को इतना बड़ा है, कुछ भी सॉल्व नहीं होगा, ये मतलब बहुत इजी क्वेश्चन है। लेकिन यहीं पर मैं तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन इस तरह से दे दूंगा ना कि 720 या 750 दे दिया, सपोज दैट 750 की वैल्यू निकलवा लिया, तो ये क्वेश्चन थोड़ा टाइम लेगा, इससे ज़्यादा टाइम ये क्वेश्चन लेगा। लेकिन देखने में क्या लग रहा है, ये बहुत आसान लग रहा है कि छोटा सा क्वेश्चन है, जल्दी से कर लेंगे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम ले जाएगा इसकी अपेक्षा। तो दोस्तों ऐसे करना है हमको, ऐसे डरना नहीं है बड़े बड़े क्वेश्चन देख करके। तो यही मेरा बताने का उद्देश्य था कि ट्रिग्नोमेट्री में क्वेश्चन बड़े आते हैं लेकिन बहुत ईजी आते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या करेंगे आप, मैंने बताया आपको क्या चीज़ देखना, कभी भी ये साइन कॉस अपॉन में आए या टेन कॉट अपॉन में आए तो आपको ये देखना इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री है। तो इन दोनों का सम अगर 90 डिग्री है तो सीधे इससे काट दो और ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, माइनस ऐसे इन दोनों का सम क्या 90 डिग्री है तो इससे इसे काट दो, तो ये 2/5 बचेगा यहाँ पर, माइनस। अब दोस्तों मैंने अभी बताया है कि tan 20 और tan 70 ये दोनों मिलके 90 बना रहे हैं, तो क्या 1 बना देंगे, और tan 45 भी 1 होता है, तो ऊपर 1 बचा और 1 की गुणा 3 से होगी तो 3/5 आ गया, ठीक है दोस्तों। ये भी दोस्तों वही बात है कि साइन ऊपर जाके ये क्या sec 22 हो जाएगा, और जब sec 22 हो जाएगा देखो ये ऐसे हो जाएगा। मैंने क्यों काटा वो इस वजह से काटा है कि ये दोस्तों ये ऊपर जाके हो जाएगा sec 22, और tan और साइन के साथ में अगर ये आ रहा है sec आ रहा है, तो मैंने बताया साइन अल्फा और sec बीटा इक्वल टू 1 होता है, कब, जब अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो। तो यहाँ पर 68 और 22 क्या बनाएगा दोस्तों, ओ सॉरी दोस्तों ये गलती हो गई, यहाँ पर 68, ये दोस्तों यहाँ क्या करेंगे मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ, थोड़ा सा इस चीज़ को डिटेल में बता रहा हूँ मैंने क्यों काटा है। यहाँ पर ये इधर देखिए आकर के 2 sin 68 डिग्री। अब मैं यहाँ क्या करूँगा, कॉस को मैं क्या कॉस 22 को 90 माइनस 68 डिग्री लिख सकता हूँ दोस्तों। तो मैंने क्या किया 2 sin 68 डिग्री अपॉन ये क्या हो जाएगा मेरे पास में 90 माइनस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में आता है, पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और चेंज हो जाएगा तो sin 68 हो जाएगा। तो इस तरह से इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 2 आ जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसको चेंज करेंगे, तो इस तरह से ही दोस्तों मैंने सॉल्व किया है। और वैसे भी आप यहाँ अगर देखोगे तो ये 90 डिग्री भी हो रहा है और ऊपर जाके sec बन जाएगा। अगर यहाँ से इस तरह से समझना चाहते हो तो इस तरह से समझ लो, दोनों का मतलब दोनों का एक ही है दोस्तों। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या रह गया इस क्वेश्चन के अंदर, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 1 से डिवाइड करूंगा 10 आ जाएगा, -2 -3, तो ये आ जाएगा दोस्तों अपने पास में 5/5, जो कि बना देगा 1, ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन तो देखने में बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन क्या इजी, इसका सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इजी है। तो हमको क्या ध्यान रखना है दोस्तों कि यही सर्वसम का देखो अपॉन में जाके पूछ लिया हमसे, लेकिन है क्या दोनों एक ही है कि अगर साइन अल्फा sec बीटा इक्वल टू 1 है, कब होगा 1, जब अल्फा प्लस बीटा होगा। आपको याद इस तरह से रखना है कि ये 1 कब होगा, जब दोनों का सम क्या होगा 90 डिग्री होगा। ऐसे इसको याद रखना है, ये दोनों कब होंगे 1, जब इनका सम 90 डिग्री होगा। जनरली साइन और टेन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कॉस पे भी कभी मतलब एक आध बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। अब दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। अब क्या फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, कुछ बहुत बहुत अच्छे फार्मूले हैं जो हम पढ़ेंगे उनको और उन पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, फार्मूला बेस्ड ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते हैं। फार्मूला बेस्ड क्या होती है, कुछ फार्मूले हैं उनको आपको पढ़ना है, याद करना है दोस्तों। क्या क्या फार्मूले जो इम्पोर्टेंट है
वो सारे हम यहाँ पर कवर करेंगे जो भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, सारे कवर करेंगे। हो सकता है आपको ये लगे कि बहुत ज़्यादा फार्मूले हैं, लेकिन कुछ फालतू नहीं पढ़ेंगे, उतना पढ़ेंगे जितना ज़रूरी है। जैसे मैं एक फार्मूला लिखता हूँ sin a प्लस बी। इसका फार्मूला होता है दोस्तों sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दोस्तों परेशान नहीं होना है, मैं सारे फार्मूले आपको याद भी करा दूंगा, यही क्लास में याद करा दूंगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से याद किए हैं मैं आपको बताऊंगा किस तरह से ये याद किए जाते हैं, सब बता दूंगा, परेशान नहीं होना है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों क्या आ जाएगा, ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करता हूँ कॉस ए प्लस बी की बात करता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस में माइनस आ जाएगा साइन ए इंटू साइन बी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ कॉस ए माइनस बी की बात करता हूँ तो दोस्तों ये आ जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। दोस्तों ये चार फार्मूले हैं, किस पे बेस्ड हैं ये, a प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी। ऐसा नहीं है दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि साइन कॉस के ही साथ में बन रहा है, टेन के साथ में नहीं बनता है, क्या बनता है उसको भी डिस्कस करेंगे अभी। लेकिन उससे पहले दोस्तों इन चार फार्मूलों को आप क्या करेंगे, जब कभी भी आपको याद करना तो आप इसी सीक्वेंस में लिखेंगे, और जब इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो ध्यान रखना है साइन अगर है यहाँ पर और यहाँ पर कुछ भी है उसे बाद में देखिए। अगर साइन है तो पहले साइन साइन में खुलता है, फिर इसके साथ कॉस आ जाता है, फिर दोबारा में कॉस पहले आ जाता है और साइन बाद में आता है। मतलब पहले ए के साथ में साइन लेना है आपको, फिर बी के साथ में कॉस लेना है, फिर अगली बार में जब लो तो ए के साथ में कॉस ले लेना और बी के साथ में साइन ले लेना। और इन दोनों में चेंज क्या आ जाएगा, बस इतना सा चेंज है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आ गया। ठीक है दोस्तों, इन दोनों का ये हो गया तरीका याद करने का। अब जरा कॉस को लिखोगे तो कॉस यहाँ पर देखो क्या करना है, कॉस के साथ में क्या करना है, थोड़ा सा इसका जो बिहेवियर है ऐसे याद कर लेना, थोड़ा सा मतलब क्रूअल टाइप का है, लड़ाकू टाइप का। तो इन दोनों को एक साथ रख दिया हमने, कॉस कॉस को इधर, साइन साइन को, लड़ाकू लड़ाकू एक तरफ कर दिए और ये सीधे साधे बंदे दोनों एक तरफ कर दिए। तो इस तरह से क्या करना है, यहाँ अगर प्लस आ रहा है तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ प्लस आएगा। तो इस तरह से आपको इनका फॉर्मेशन याद रखना है कि कॉस में क्या होता है, कॉस को साथ आते हैं, साइन साइन साथ में आते हैं, और प्लस वाला क्या होता है, यहाँ माइनस बना देता है, यहाँ प्लस वाला, यहाँ माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और साइन बेचारा क्या सीधा साधा है, तो साइन का जैसा बिहेवियर होगा वैसा ही यहाँ होगा, यहाँ अगर माइनस है तो यहाँ भी माइनस होगा, और ये क्या इक्वल बना देंगे साइन कॉस के साथ में लेकर के। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं इसको। अब दोस्तों इनका यूज क्या है, आप पूछ रहे होंगे इनका यूज क्या है, किस तरह से क्यों जरूरी होता है ये याद करना। तो दोस्तों क्या होता है, जनरली जैसे हमसे पूछ लिया गया कि भाई साइन 75 की वैल्यू निकालिए, सवाल आ गया साइन 75 की वैल्यू क्या होगी। दोस्तों अगर हमें याद नहीं है साइन 75, जनरली याद नहीं होता है लोगों को, लेकिन अगर याद नहीं है तो हम कैसे निकालेंगे साइन 75 की वैल्यू। तो उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, जैसे मैं इसको अब रफ कर रहा हूँ, ये फार्मूले आप नोट कर लीजिए बाकी। ठीक है दोस्तों, मैं इनको अब रफ कर रहा हूँ, इन पर क्वेश्चन करा रहा हूँ, चार फार्मूले पे अभी हम क्वेश्चन करेंगे एक दो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये है साइन 75 डिग्री आपसे पूछा है, तो साइन 75 को क्या मैं साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख सकता हूँ। आपको यहाँ पर जो भी पूछा जाए उसको इस तरह से ब्रेक करना है कि जिसके मान आपको पता हो। जो भी आपको मैंने सारणी बताई थी पहली दूसरी क्लास के अंदर, उसमें जो आपको मैंने बताया था 0, 30, 45, 60, 90, इस ऐसे टर्म में आपको तोड़ना है दोस्तों। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्या बन गया, इसको आप a कंसीडर करें, इसको b कंसीडर करें, तो ये साइन a प्लस बी का बन गया। और साइन a प्लस बी क्या होता है दोस्तों, साइन a मतलब साइन 45, कॉस b मतलब कॉस 30, प्लस है तो प्लस आ जाएगा। अब दोबारा में कॉस के साथ 45 आ जाएगा, तो कॉस 45 साइन 30। ठीक है दोस्तों, तो साइन 45 आ गया 1/√2, कॉस 30 होता है दोस्तों √3/2, प्लस कॉस 45 होता है 1/√2, और साइन 30 होता है 1/2। तो इस तरह से अगर इसे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा, ऊपर 1 की गुणा √3 से करेंगे तो √3 और नीचे 2√2,
प्लस ऊपर 1 और ये 2√2। तो इस तरह से आ जाएगा। दोनों का डिनोमिनेटर दोनों का हर समान है तो आप ऐसे ही लिख लेंगे, ऊपर अंश को जोड़ देंगे, √3 + 1 और 2√2। तो दोस्तों आपको देखा sin 75 की वैल्यू आपने निकाली √3 + 1/2√2। तो इस तरह से ये फार्मूले यूज हो सकते हैं। कल को आपको 105 की वैल्यू भी पूछ सकता है, 125, 35 जो भी पूछे, इस तरह से पूछेगा कि आप इसको आसानी से ब्रेक कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे इस कॉस में भी पूछ सकता है, cos 75 भी पूछ सकता है आपसे। ऐसे ही आपको tan 75 भी पूछ सकता है। अगर तो आपने cos 75 निकाल लिया और sin 75 निकाल लिया तो tan 75 क्या होता है, sin 75 cos 75 हो जाएगा। तो इस तरह से आप tan 75 की भी निकाल पाएंगे। तो इन वैल्यू को निकालने के लिए जिस तरह से ब्रेक करते हैं तो ये फार्मूले आपको यूज आएंगे, क्योंकि और ये दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर यूज होंगे। दूसरी बात जो आगे फार्मूले बनने वाले हैं वो सब यहीं से निकलने वाले हैं। देखना दोस्तों अभी मैं कैसे निकालूंगा यहीं से फार्मूले सारे, सब कुछ यही है, यही ओरिजिन है सब फार्मूलों का। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ यहीं से, और फार्मूले अगर मैं निकालना चाहूँ तो दोस्तों क्या बनेंगे। जैसे दोस्तों इसी फार्मूले के अंदर मैं क्या कर दूं, b = a कर दूं, मतलब दोनों को बराबर कर दूं, दोनों को बराबर कर दूं। अगर दोनों को बराबर कर दूंगा तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा दोस्तों, sin 2a हो जाएगा। a की ये a और b की जगह पे मैं a रख दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, sin a तो ऐसा ही रहेगा और b की जगह पे क्या हो जाएगा, cos a हो जाएगा। cos a ऐसा ही रहेगा और यहाँ क्या हो जाएगा, sin a हो जाएगा। तो ये दोनों दोस्तों एक जैसे होगा, sin a × cos a और cos a × sin a एक जैसे होगा। तो इनको क्या मैं 2 sin a × cos a लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये आ गया आपके अपने पास में sin 2a का फार्मूला, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। sin 2a का फार्मूला क्या होता है, 2 sin a × cos a। ऐसे ही दोस्तों अभी मैंने एक फार्मूला और लिखा था, यहाँ पर क्या था, cos a + b। क्या था दोस्तों, ये था cos a cos b, प्लस होता है यहाँ पर तो माइनस आ जाता है, माइनस sin a × sin b। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ भी क्या कर दूँ, b की जगह पे a रख दूँ तो ये a और a 2a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos 2a = हो जाएगा, यहाँ पर ये cos a × ये भी cos a हो जाएगा, माइनस sin a × ये भी sin a हो जाएगा। तो इस तरह से cos a × cos a क्या हो जाएगा दोस्तों, cos स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर a। ऐसे इधर ये क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर a हो जाएगा। तो ये हो जाएगा दोस्तों sin स्क्वायर a। तो यहाँ से आप फार्मूले पे पहुँचे, cos 2a बराबर क्या होता है, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। ये फार्मूला होता है। इसके अलावा इसके 2 फार्मूले और होते हैं, वो भी यहीं से निकलने वाले। अभी जस्ट बताने वाला हूँ आपको, एक बार दोबारा मैं रिवाइज करा दूँ। आपने दोस्तों अभी मैंने 4 फार्मूले लिखे थे। यहाँ पर sin a + b का लिखा था, sin a - b का लिखा था, cos a + b का लिखा था और cos a - b का लिखा था। फिर मैंने क्या किया दोस्तों, मुझे निकालना था sin 2a का फार्मूला। फिर मैंने क्या किया, b की जगह a रख दिया, पूरे में a पुट कर देंगे b की जगह। तो यहाँ sin 2a का फार्मूला निकल के आया 2 sin a × cos a। ऐसे ही जब मुझे cos 2a का फार्मूला निकालना था तो मैंने cos a + b लिया, जो कि ये होता है। फिर वहाँ मैंने b की जगह a रख दिया तो cos 2a मेरे पास निकल के आ गया cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूले निकल के आए। बाकी मैं मिटा रहा हूँ, इनको यहीं रहने देता हूँ और मैं मिटा रहा हूँ जो ऊपर की इन्फॉर्मेशन है। दोस्तों अभी हमने 2 फार्मूले निकाले थे। क्या निकाले थे, sin 2a 2 sin a × cos a, cos 2a क्या निकाला था, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। दोस्तों आप सोच रहे होंगे मैं फार्मूला निकालना क्यों बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर डेरिवेशन क्यों बता रहा हूँ इनका, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर दोस्तों डेरिवेशन ही इंपॉर्टेंट है। जो चीज़ें मैं यहाँ लगा रहा हूँ, जिस तरीके से आप निकालना बता रहा हूँ, उसी तरह से आप क्या करेंगे, एग्जाम में कोई क्वेश्चन ऐसा फंस रहा है जो सीधे फार्मूले पे बेस्ड नहीं आ रहा है, जो आपको नहीं दिख रहा है क्या करें इस क्वेश्चन में। लेकिन अगर आप ये सब किए हुए होंगे, मैं किस तरह से करता हूँ कि कैसे sin / cos tan बना देते हैं उसको, तो वो चीज़ आप एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे। और जब एग्जाम में अप्लाई कर पाएंगे तभी आपका दोस्तों सिलेक्शन होगा। तो इसी वजह से मेरा मकसद सिर्फ यही है, नहीं तो मैं क्या करता, पूरे बोर्ड पे सारे फार्मूले लिख लेता एक टाइम में और सबको बता देता भाई इनको रट लेना।
उससे कुछ नहीं होना है दोस्तों। आपको क्या है, इनको सीखना है आप किस तरह से कर रहे हैं। हो सकता है एक बार में समझ में नहीं आया, इनको 2 बार देखो, 3 बार देखो, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखो, और उसके बाद में आप इनको बहुत अच्छे से कर पाओगे दोस्तों। अब मैं क्या जा रहा हूँ, मैंने ये दोनों फार्मूला अभी निकाले, ये निकाला, अब यहाँ से और फार्मूले निकालने वाला हूँ। क्या निकालने वाला हूँ, जो इंपॉर्टेंट है वही निकालूंगा। मैं दोस्तों क्या कर रहा हूँ, इसमें मैं कॉस से डिवाइड कर रहा हूँ, कॉस से डिवाइड और कॉस से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखो क्या करना है यहाँ पर, 2 sin a, इसको मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, और जब कॉस से मल्टीप्लाई करूँगा तो कॉस से दोस्तों डिवाइड भी करना पड़ेगा, और ये कॉस इसके साथ में पहले वाला लिखा हुआ है। यहाँ मैंने क्या किया, इसको कॉस से मल्टीप्लाई किया तो कॉस से डिवाइड भी करना पड़ेगा। किसी भी नंबर में या किसी भी इक्वेशन में आप किसी भी संख्या से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उससे डिवाइड जरूर करेंगे, तभी उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि मल्टीप्लाई कर दिया डिवाइड नहीं किया। ठीक है दोस्तों, फिर क्या करेंगे हम, 2 इसको इसके साथ में ले लेंगे, साइन ए अपॉन कॉस ए, और इसको क्या लिख लेंगे दोस्तों, कॉस स्क्वायर ए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया है कि ये क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। तो देखो ऐसे इस तरह से फार्मूले यूज हो रहे हैं आपको, और याद भी हो जाएंगे ये। तो ये हो जाएगा दोस्तों 2 टेन ए हो जाएगा अपॉन, अब ये सेक स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर यहाँ नीचे पहुँच जाएगा। अब दोस्तों मैंने कल एक सर्वसम का पढ़ाई थी, क्या पढ़ाई थी, सब वही यूज होना जो आप पढ़ चुके हैं। मैंने पढ़ाया था कि सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ से अगर सेक स्क्वायर ए की वैल्यू अगर मैं निकालूँ तो क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए हो जाएगी। इसको अगर मैं यहाँ पुट कर दूंगा तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए आ जाएगा। तो इस तरह से एक फार्मूला और आ गया आपके पास में कि साइन 2a बराबर क्या होता है, यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा, साइन 2a बराबर क्या होता है, 2 टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो ये दोस्तों 2 फार्मूले होते हैं आपके पास में साइन 2a के, एक होता है साइन कॉस के टर्म में होता है, और एक होता है टेन के टर्म में, जो कि मैंने यहाँ से इस तरह से प्रूव किया है। और प्रूफ भी क्या है दोस्तों, आपका वही है जो आप सीख चुके हैं, वहीं से निकलने वाला है। लेकिन क्या है दोस्तों, इसको हम जब याद करना शुरू करते हैं ना, तो हमें दोस्तों ये टफ लगता है। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री स्टूडेंटों को टफ लगती है। उसका कारण यही है कि वो डायरेक्ट फार्मूले पे पहुंच जाते हैं। वो कहाँ से आए हैं, जरा उस पर अगर काम करेंगे, एक बार मैंने बताया, एक बार आप खुद से घर पे काम करेंगे, तो ये आपको बहुत ईजी लग जाएंगे, याद हो जाएंगे बहुत आराम से। अब ऐसे दोस्तों मैं यहाँ आ रहा हूँ, यहाँ पर मैं क्या करूँ, यहाँ से भी देखो 3-4 फार्मूले बनेंगे। दोस्तों हमने सर्वसम का पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। अगर यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए निकालना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए निकालना चाहूँ तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मैं पहले कॉस स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर ए रख दूँ, तो कॉस स्क्वायर ए की जगह रख रहा हूँ दोस्तों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और ये साइन स्क्वायर ए ऐसे ही रहने दें। तो ये क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस का साइन स्क्वायर और माइनस का साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप पहुँचे दोस्तों कि कॉस 2a बराबर क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए भी होता है। अब दोबारा मैं क्या करूँ, मैं कॉस स्क्वायर ए को ऐसे ही रहने दूँ, और साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रख दूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई होगी तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस 1। तो इस तरह से आप पहुँचे कॉस 2a बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है दोस्तों, तो कॉस 2a के आपको 2 फार्मूले मिले। ये पहला क्या मिला, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, जो किससे मिला था, कॉस ए माइनस बी से, वो सॉरी क्या कॉस ए प्लस बी से मिला था। दोबारा में जब आपने इसको सब्सटीट्यूट किया कॉस स्क्वायर ए को, तो आपको मिला कॉस 2a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। दोबारा में जब आपने साइन स्क्वायर को सब्सटीट्यूट किया तो कॉस 2a बराबर मिला आपको 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तीनों ही दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। इसके बाद इसका टेन में क्या होता है उसको भी जस्ट अभी निकालेंगे अपने। यहाँ पर ऐसे साइन का क्या है, मैं दोबारा रिवाइज करा रहा हूँ, 2 साइन ए इंटू कॉस ए। दूसरा फार्मूला है 2 टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है दोस्तों, ये हो गए अपने पास फार्मूले।
एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने किस तरह से इनका ओरिजिन किस तरह से प्रूव किया है वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। एक दो बार आपको घर पे भी ये प्रैक्टिस करनी है। अब दोस्तों एक फार्मूला बचा है cos 2a का tan के टर्म में, उसको ज़रा सॉल्व करते हैं। इसको मैं रफ कर रहा हूँ दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, अगर मैं इसी में क्या करूं, cos स्क्वायर कॉमन ले लूं तो ये दोस्तों देखो cos 2a मैंने क्या किया, इसमें से cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर ए कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा दोस्तों 1 बचेगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin स्क्वायर ए, cos स्क्वायर इसके अपॉन में पहुँच जाएगा तभी cos स्क्वायर ए कॉमन आएगा दोस्तों। देखो अगर cos स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 1 हो जाएगा और इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे तो ये इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो sin स्क्वायर ए बचेगा। तो इसको मैंने ये लिख लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, cos स्क्वायर ए इसको क्या मैं 1 माइनस tan स्क्वायर ए लिख सकता हूँ, ठीक है दोस्तों। और यहाँ cos स्क्वायर ए को क्या 1 अपॉन sec स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो इस तरह से 1 माइनस tan स्क्वायर ए और 1 प्लस sec स्क्वायर को जस्ट अभी मैंने बताया था कि sec स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। कल की सर्वसम का हमने इस पर की थी, काफ़ी क्वेश्चन भी किए थे। तो ये होता है 1 प्लस tan स्क्वायर है। तो यहाँ से दोस्तों आपने देखा एक फार्मूला आपको और मिल गया, क्या मिल गया, cos 2a बराबर मिल गया 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब दोस्तों एक फार्मूला tan का क्या होता है, मैं यहाँ कर रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस बनाता हूँ दोस्तों। मैंने अभी निकाला था, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। क्या निकाला था कि sin 2a बराबर निकाला था मैंने 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब दोस्तों अगर मैं tan 2a निकालना चाहूँ तो tan 2a क्या हो जाएगा, tan 2a हो जाएगा आपके पास sin 2a अपॉन cos 2a हो जाएगा। तो sin 2a अभी मैंने निकाला है 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन cos 2a का फार्मूला मैंने अभी निकाला है 1 माइनस tan स्क्वायर ए, 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। इससे दोस्तों ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिला, tan 2a का फार्मूला 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर ए। तो इस तरह से tan 2a आपको ये मिल गया दोस्तों। तो ये सारे फार्मूले मैंने आपको, हो सकता है आपको थोड़ा बोरियत लग रही होगी कहाँ से ये क्या करा रहे हैं, क्यों करा रहे हैं ये सब, लेकिन दोस्तों इनका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। क्योंकि मैंने इसी वजह से इसका मेरा, हो सकता था मैं आपको ऐसे ही लिख के बता देता, लेकिन क्या है मैंने आपको इसका डेरिवेशन इसलिए बताया क्योंकि आप इनसे नई नई चीज़ें सीखेंगे। देख रहे हो कि एक फार्मूले से ही हमने सारे फार्मूले बना दिए, सारे फार्मूले। अब इनको तुम अलग अलग रटते, जब रटते फिर तुमको गलती होने के चांसेस काफ़ी रहते हैं। अब मैंने क्या किया था, एक फार्मूले से सारे फार्मूले बना दिए। ऐसे क्या होगा, आगे जितने भी फार्मूले यूज होने वाले हैं वो सब यहीं से निकलने वाले हैं। तो इस वजह से वो 4 फार्मूले स्टार्टिंग में मैंने बताए थे, sin a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a प्लस बी, cos a माइनस बी, बहुत इंपॉर्टेंट थे दोस्तों। यहीं से ये सारे फार्मूले निकले हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एक बार क्या कर रहा हूँ मैं, पूरे फार्मूले एक बोर्ड पे मैं एक साथ लिख देता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैं लिख रहा हूँ दोस्तों। पहले अगर मैं साइन की बात करूँ तो sin 2a मैंने आपको बताया था 2 sin a इंटू कॉस ए। यही मैंने और बताया था आपको 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए। ये 2 मैंने फार्मूले बताए थे sin 2a के। ऐसी अगर मैं बात करूं दोस्तों cos 2a, यहाँ आते हैं cos 2a, वो मैंने बताया था आपको cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए होता है। दूसरा क्या होता है दोस्तों 1 माइनस 2 sin स्क्वायर ए होता है। तीसरा क्या होता है दोस्तों 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 होता है। चौथा क्या होता है tan के टर्म में 1 माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर होता है। ये दोस्तों सारे फार्मूले किसके हैं, cos 2a के हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब एक रह गया था tan 2a। tan 2a का फार्मूला क्या होता है 2 tan a अपॉन 1 माइनस
tan स्क्वायर ए होता है। तो दोस्तों ये क्या हुए आपके डबल एंगल के फार्मूले हुए। इतने ही डबल एंगल के फार्मूले यूज हैं आपके पूरे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर और इतने ही इंपॉर्टेंट हैं। साइन 2a बराबर 2 साइन इंटू कॉस ए, साइन 2a बराबर ये tan के टर्म में होता है। ऐसे ही कॉस के 4 फार्मूले होते हैं, ऐसे ही tan का एक फार्मूला होता है। और बाकी मैंने ये बताई है आपको, साइन a प्लस बी, साइन a माइनस बी, कॉस a प्लस बी, कॉस a माइनस बी। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या सीखा, कुछ फार्मूले सीखे। क्वेश्चन आज ज़्यादा नहीं हो पाए क्योंकि फार्मूले ज़्यादा थे। तो दोस्तों यही फार्मूले आपके डबल एंगल में यूज है, इतने ही फार्मूले हैं और कुछ नहीं है। आपको यही रटना है, यही याद करने हैं। इन पे क्वेश्चन कैसे बनते हैं जो कि हमको एक साथ क्वेश्चन समझ में नहीं आता है और बीच में क्वेश्चन में यूज होते हैं ये फार्मूले। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा आ गया, इसमें वैल्यू निकालनी नहीं है, हमको कुछ प्रूव करना होता है, कुछ ऐसा होता है जो सीधे सीधे स्टेटमेंट में क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सब दोस्तों क्या होते हैं, यहीं से निकलते हैं क्वेश्चन। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों को याद, मतलब फार्मूलों को बार बार रिवाइज करना, घर पे बैठ के जिस तरह से मैंने बनाए थे वैसे आप बनाने की कोशिश करना, बहुत जल्दी आपको याद होंगे। आगे दोस्तों कल की वीडियो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चनों पे, इन जो फार्मूले आप आज हमने बनाए हैं, याद किए हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो आपके एग्जाम में ग्रुप डी या एनटीपीसी में, रेलवे के किसी भी एग्जाम में आए हुए होंगे, उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद दोस्तों कुछ और फार्मूले हैं, साइन सी प्लस डी क्या होता है, साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है, कॉस सी प्लस कॉस डी क्या होता है, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है। इन फार्मूले पे हम थोड़ा चर्चा करेंगे कल की वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। बाकी दोस्तों फाइनल एक रिक्वेस्ट आपसे फिर यही है मेरी कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बाकी जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आ रहा या जो भी कुछ आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो मुझे ज़रूर बताएं। बाकी टेक केयर, बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। थैंक यू।